प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं विषय गणित में अध्याय 1 गणित में पैटर्न के अंतर्गत आइए पता लगाएं पेज 8 व 9 के सभी प्रश्नों के हल विस्तार पूर्वक देखेंगे। आपने पिछले वीडियो में संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध देख करके अच्छे से समझ लिया होगा, उसका उपयोग होगा इस वीडियो में। और नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आइए पता लगाएं पेज 8 एवं 9। प्रश्न पहला, गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर अर्थात 1, 1 धन 2 धन 1, 1 धन 2 धन 3 धन 2 धन 1 से वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती हैं? क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखें 1, तो 1 आ जाएगा। फिर लिखा है 1 धन 2 धन 1 तो हो जाएगा 4। फिर 1 धन 2 धन 3 धन 2 धन 1 तो 9 हो जाएगा। 1 और 2 3, 3 6, 2 8 और 1 9। अब इसी तरह अगर अगला लिखते तो क्या लिखते? 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 3 धन 2 धन 1 और जोड़ेंगे तो मिलेगा 16। इसी तरह आगे लिखें तो 25 और 36 और ये सभी वर्ग संख्याएं हैं। अब इन्हें हम चित्रांकन या चित्र के द्वारा देखें। तो सबसे पहले 1 ले लें, तो ये 1 ले लिया हमने। अब दूसरा क्या था? 1 धन 2 धन 1 तो 1 के लिए हमने वर्ग बना लिया। अब दूसरा था 1 धन 2 धन 1 तो ये बिंदु मिलेंगे इस स्थिति में, और ये भी काय को शो कर रहे हैं? वर्ग को। अगर इनको मिला दें तो फिर क्या था हमारे पास? 1 धन 2 धन 3 धन 2 धन 1 तो ये बिंदु मिलेंगे अपन को, और इनको मिला दें हम तो भी क्या बन जाएगा? एक वर्ग 9 बिंदुओं से। अगला क्या होगा? 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 3 धन 2 धन 1 इनको मिलाएं तो देखिए इस तरह से अगर हम मिला दें इन बिंदुओं को तो भी क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। इसी तरह हम आगे मिला सकते हैं, और इस प्रकार इस चित्र से हम बता सकते हैं कि ये सभी संख्याएं जो हैं चित्रीय निरूपण करने पर हमें वर्ग की आकृति प्राप्त होती है, इसलिए ये सभी संख्याएं वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा, इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके या आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं? 1 धन 2 धन 3 धन डैश डैश धन 99 धन 100 धन 99 धन डैश डैश धन 3 धन 2 धन 1 का मान क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर हम 100 तक गिनती नहीं लिख सकते, अगर लिखेंगे तो बहुत बड़े रूप में प्रश्न हो जाएगा, तो डैश डैश कर दिया गया। तो यहाँ पर 1 धन 2 बढ़ते क्रम में लिखा गया और 100 के बाद फिर घटते क्रम में लिखा गया। अब इनका जो योग है कितना होगा? तो इसके लिए हम एक उदाहरण देखें। 1 धन 2 धन 3 धन 2 धन 1 तो हमने कितनी तक संख्याएं ली? 1 धन 2 धन 3 और फिर घटते क्रम में ले ली 2 धन 1 तो यहाँ पर 3 का वर्ग 9 होगा जहाँ तक हमने संख्या ली, और फिर उसका घटता क्रम तो 3 तक ली। मान लो 4 लिया होता, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 3 धन 2 धन 1 तो होता 4 का वर्ग। तो यहाँ पर 3 का वर्ग हुआ 9, यानी 3 गुणे 3 9, और जोड़ने पर भी हमें 9 मिला। तो इसी तरह अगर हम 100 लेंगे तो हमें मिलेगा इनको जोड़ने पर 100 का वर्ग, और 100 का वर्ग कहलाया 100 गुणे 100, और 100 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। तो इसका उत्तर होगा 10,000। प्रश्न तीसरा, जब आप सभी 1 वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? तो इसी में दूसरा प्रश्न बना हुआ है कि जब आप सभी 1 वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? पहले देखें, सभी 1 वाला अनुक्रम सारणी 1 में दिया है, 1 1 1 1 डैश डैश। अब इनको हम लिखा है ऊपर की ओर जोड़ें, तो 1
फिर होगा 1 धन 1, फिर होगा 1 धन 1 धन 1, और इसी तरह अगला होगा 1 धन 1 धन 1 धन 1। अब हम इसको देखें तो ये होगा 1, फिर 1 धन 1 हो जाएगा 2, 1 धन 1 धन 1 हो जाएगा 3, इसी प्रकार अगला आता 4 5 6 इत्यादि। और सारणी 1 में इनको हम बोलते हैं गणन संख्याएं, तो जो अनुक्रम प्राप्त होगा वो हमें गणन संख्याओं का प्राप्त होगा। अब इसी के आगे प्रश्न में लिखा हुआ है कि जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ते हैं, फिर क्या करना है आपको, नीचे जोड़ते हैं, यानी ऊपर और नीचे जोड़ते हैं, तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। तो ऊपर वाला तो हमें मिल गया 1 2 3, अब इसमें हमें नीचे वाला अनुक्रम जोड़ना है। तो सबसे पहले 1 आएगा, अब 2 से लेंगे नीचे मतलब घटते क्रम में, तो 2 के बाद आएगा 2 धन 1, फिर आएगा 3 धन 2 धन 1, फिर आता 4 धन 3 धन 2 धन 1। अब देखें क्या अनुक्रम बनता है, तो 1 ज्यों का त्यों, 2 धन 1 हो जाएगा 3, 3 धन 2 धन 1 हो जाएगा 6, 4 धन 3 धन 2 धन 1 हो जाएगा 10, और इस प्रकार हमें संख्याएं प्राप्त होंगी 1 3 6 10 15 आदि। और ये संख्याएं कहलाती हैं त्रिभुजाकार संख्याएं, यानी अनुक्रम होगा त्रिभुजाकार संख्याएं। प्रश्न 4, जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो गणन संख्याएं देखें, गणन संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। अब हम ऊपर की ओर जोड़ें मतलब 1, फिर 1 धन 2, फिर 1 धन 2 धन 3, फिर होगा 1 धन 2 धन 3 धन 4। इससे हमें क्या मिल रही हैं, 1 अनुक्रम, 1 धन 2 यानी 3, 1 धन 2 धन 3 यानी 6, 1 धन 2 धन 3 धन 4 यानी 10। और अभी आपने इसी तरह देखा पिछले प्रश्न में 1 3 6 10, ये कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, त्रिभुजाकार संख्याएं। अब इसको कहा गया है कि चित्रीय निरूपण के द्वारा बताएं। तो चित्रीय निरूपण है इसका, एक के लिए इस तरह से 3 6 और 10, और आप देख रहे हैं इसमें त्रिभुज उभर कर आता है। इस तरह हम अगर इन बिंदुओं को जोड़ें तो त्रिभुज बनता है। 6 के लिए इस तरह से जोड़ें, 10 के लिए इस तरह से पेंसिल से मिला दीजिए तो त्रिभुज बनता है, इसलिए इन्हें हम त्रिभुजाकार संख्याएं कहते हैं। प्रश्न 5वां, जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1 धन 3, 3 धन 6, 6 धन 10, 10 धन 15 को लीजिए। आप कौन सा अनुक्रम मिलता है, क्यों, क्या आप इसे एक चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुजाकार संख्याओं को युग्मों के रूप में जोड़ें क्रमागत। तो 1 धन 3, तो 1 धन 3 होगा 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। फिर लेंगे 3 धन 6 यानी 9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग। 6 धन 10 तो होगा 16, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग। 10 धन 15 बराबर 25, जिसे हम 5 का वर्ग। तो आप देख रहे हैं ये वर्गाकार संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, 4 9 16 25 आदि। तो ये कौन सी संख्याओं का अनुक्रम हुआ, वर्ग संख्याओं का अनुक्रम। अब इसका चित्रीय निरूपण देखें तो कुछ इस तरह से होगा। 4 बिंदु लें हम कुछ इस तरह से, इसमें लिखा है 1, फिर लिखा है 1 धन 3, तो हो गए 4, तो 1 2 और 1 ये बिंदु हो गया 4। तो ये 4 बिंदुओं को हम जोड़ें तो एक वर्ग की आकृति बनेगी। फिर 9 बिंदु ले लें हम, 1 2 और फिर ये 3, फिर ये 2 और फिर ये 1, तो कितने हो गए ये आपके वर्गाकार। 9 बिंदुओं को भी हम इस तरह से वर्ग के रूप में बना सकते हैं। इसी तरह हम 16 बिंदुओं से एक वर्ग बना सकते हैं, और इसी तरह हम 25 बिंदुओं से एक वर्ग की आकृति बना सकते हैं। तो इसलिए इन्हें वर्गाकार संख्याएं कहते हैं।
प्रश्न छठवां, जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1 धन 2, 1 धन 2 धन 4, 1 धन 2 धन 4 धन 8 लीजिए। अब इनमें से प्रत्येक में संख्या में 1 जोड़ दीजिए। आप कौन सी संख्याएं प्राप्त करते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले 2 की घातें का अनुक्रम सारणी 1 में आप देख सकते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 आदि। अब हम प्रश्न अनुसार सबसे पहले 1 लें और हम 2 की घातों के अनुक्रमों को जोड़ते जाएं क्रमशः। तो पहला 1, फिर 1 में हमने जोड़ दिया 2 तो हो गया 3, फिर 1 धन 2 धन 4 तो हो गया 7, फिर 1 धन 2 धन 4 धन 8 तो हो गया 15। अब वो प्रश्न में कह रहे हैं कि अब ये जो हमें जोड़ प्राप्त हुआ है 1 3 7 15, इसमें प्रत्येक में 1 1 जोड़ दीजिए। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16। और वास्तव में ये भी 2 की घातें ही हैं। 2 पर 1 की घात, 2 पर 2 की घात, 2 पर 3 की घात और 2 पर 4 की घात। तो ये घातों वाला अनुक्रम ही प्राप्त हो रहा है। तो ये घातें ही हैं। 1 को जोड़ने पर हमें प्रथम पद 2 हो जाता है तथा अन्य पदों में सभी संख्याओं का योग अंतिम संख्या के बराबर हो जाता है। प्रश्न 7वां, आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है। आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, क्या आप इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुजाकार संख्याएं देख लें हम। सारणी 1 में 1 3 6 10 15 आदि होती हैं। अब इसमें लिखा है कि आप 6 से इनमें गुणा करें और 1 जोड़ें। तो 1 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा और 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7। अगली है 3, 3 में 6 से गुणा करिए तो 18 और 1 जोड़ दीजिए तो हो गया 19। अगला 6 में 6 का गुणा करेंगे 36, 1 जोड़ देंगे तो 37। तो हमें जो अनुक्रम मिला 7, 19 और 37, इसी के आगे अगर हम देखेंगे तो मिलेगा 61, 91 आदि। ये जो प्राप्त अनुक्रम है ये षड्भुजाकार संख्याओं का अनुक्रम होगा। यदि हम इन्हें दृश्यांकन करें, चित्र के द्वारा निरूपित करें तो कुछ इस तरह होगा। 1 7 के लिए इस तरह अगर हम षड्भुज बनाएं, बिंदुओं को मिला दें, 1 2 3 4 5 6, तो ये षड्भुज बन जाएगा। इसी तरह अगर 19 का देखें तो इनको मिलाएं तो 1 2 3 4 5 6, ऐसा जब आप पेंसिल से मिलाओगे सरल रेखा के रूप में तो आपको षड्भुज की आकृति उभर कर आएगी। इसी तरह 37 के लिए आप बना सकते हैं। प्रश्न 8, जब आप षड्भुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1 1 धन 7, 1 धन 7 धन 19, 1 धन 7 धन 19 धन 37 लीजिए। आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं, क्या आप इसे एक घन के चित्र का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें संख्याओं को जोड़ें तो पहले हमने 1 ली, फिर 1 में 7 जोड़ा तो 8 हो गया, फिर 1 धन 7 धन 19 तो हो गया 27, फिर 1 धन 7 धन 19 धन 37 तो 64। और ये सभी संख्याएं घनाकार संख्याएं हैं। 1 का घन 1, 1 गुणे 1 गुणे 1, 8 होगा 2 का घन, 27 होगा 3 का घन और 64 होगा 4 का घन। तो यह अनुक्रम घनाकार संख्याओं के लिए होगा। अब इसे हम चित्र के द्वारा देखें तो अगर यहाँ पर इस चित्र को देखें और भुजाएं लें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये काय के रूप में आपको दिख रहा है, षड्भुज के रूप में। अब यदि यहाँ से ऐसा भुजा को ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, तो ये किस आकार में दिख रहा है, घन आकार के रूप में, घन के रूप में। अब यहाँ पर हम देखें तो षड्भुज तो आपको दिख ही रहा है, ये एक भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठवीं, जैसा इसमें आपने देखा था। अब यदि हम इसी को कुछ इस तरह से ऐसा
और ऐसा भी भुजाओं को मिला दें तो आप देखिए ये आपको इसी तरह से, जैसे ये आप देखिए ऊपर घन के आकार का ये बना, तो ये ऊपर बन जाएगा। इसी तरह ये जो भाग है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा और इसे हम ले सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि ये भी किस आकृति में दिख सकता है, घन के आकार में भी और षट्भुज के आकार में भी, तो चित्र के द्वारा भी स्पष्ट होता है। प्रश्न 9वां, तालिका 1 में दिए गए अनुक्रम में अपने स्वयं के पैटर्न या संबंध खोजें। क्या आप बता सकते हैं कि चित्र के साथ या अन्यथा ऐसा क्यों होता है? तो आपने तालिका 1 में जो पैटर्न अनुक्रम देखे हैं उसका दृश्यांकन या चित्र के रूप में निरूपण सारणी नंबर 2 में अच्छे से आपने देखा है, समझा है। इसी को लेकर के आपको यह प्रश्न स्वयं करना है। इसके लिए आपको एक नमूना उत्तर के रूप में दिया गया है। त्रिकोणीय संख्याएं, वर्ग और घन जैसे अनुक्रम एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, यह पता लगा करके विभिन्न पैटर्न की खोज सकते हैं। उदाहरण के लिए त्रिभुजाकार संख्याओं को एक साथ जोड़कर हम वर्ग संख्याएं बनती हैं और आरेखों के साथ इसे दर्शाने से यह पता चलता है कि ऐसा क्यों होता है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।